जय श्री कृष्ण। धर्मराज जी की कहानी। दो सेठानियाँ थीं। एक के घर में बहुत धन था, पर वह मन से कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर वह मन से बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्तों के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गई। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर वो बोली, प्यास लगी है। तो दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो घसीटते ही ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी, सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कहानी सुनी। अब सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब के बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा करी। हे धर्मराज जी, जैसी सेठानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। पोपीबाई की कहानी। पोपीबाई की कहानी धर्मराज जी की कहानी के साथ कहते हैं। एक बुढ़िया थी, उसने सभी प्रकार के व्रत किए, लेकिन पोपीबाई का व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद वह बुढ़िया मर गई। मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर पोपीबाई का दरवाज़ा आता है। तो पोपीबाई ने बुढ़िया का रास्ता रोका और कहा, तुमने सभी व्रत किए, मेरा व्रत क्यों नहीं किया? इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं आपको जानती नहीं, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे अपने व्रत की विधि बताइए। तब पोपीबाई ने कहा कि एक कांसे की कटोरी और एक खोपरे को काट कर बनी कटोरी में राई और तिल से भरकर श्रद्धा अनुसार गुप्त दान रखना चाहिए। अब बुढ़िया बोली, ये सब तो ठीक है, पर मैं यह व्रत कैसे करूं? मैं तो मर चुकी हूँ। पोपीबाई ने बुढ़िया को वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया ने वापस धरती पर आकर बड़े धूमधाम से पोपीबाई का व्रत किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। भगवान के घर सबसे पहले पोपीबाई ने द्वार पर दोनों हाथ फैलाकर बुढ़िया को अपनी शरण में ले मोक्ष दिया। सभी कहानी कहने सुनने हुंकार भरने वालों को भगवान की कृपा मिले, सबको भगवान का द्वार मिले, सबका मोक्ष हो। धन्यवाद। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।